अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफार्म से इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू याहिया एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इफ्तार ट्रांसमिशन को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि जो लोग हमें फ़ेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं वो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे पेज को आगे शेयर करें। इसी तरह जो हमें यूट्यूब पे सुनेंगे वो हमारे यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन्हें शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हक़ की दावत पहुँचाएँ। हम पिछले एपिसोड में ये बात ज़िक्र कर रहे थे कि मौलाना मौदूदी साहब ने खिलाफत व मलूकियत में जो फ़र्क किया है और इसी तरह उनकी जो तज़ाद बयानी है इस हवाले से वो बहुत काबिल गौर है और एक मुसलमान के लिए और आज के एक बंदे के लिए। चलो मौलाना मौदूदी साहब से तो गलती हो गई, तो आज का जो शख्स उन्हें फ़ॉलो कर रहा है उसे ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। जिस चीज़ को ख़ुद मौलाना मौदूदी साहब अच्छी तरह समझ नहीं सके और उसमें उन्होंने तज़ाद बयानी की है, यानी ख़ुद अपनी ही मुखालफत वो कई मौक़ों पर कर चुके हैं, तो ऐसे मौक़िफ़ को क्यों बंदा अपनाए। और आज हम उसी बात को थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। जब हम थोड़ा सा और आगे चले खिलाफत व मलूकियत में जो उनकी किताब है तो उसमें और बहुत बड़ा तज़ाद नज़र आया। देखिए, एक तो खिलाफत व मलूकियत के फ़र्क के हवाले से बहुत बड़ा तज़ाद है और दूसरा ये बहुत बड़ा तज़ाद है कि एक तरफ खिलाफत राशिदा कहते हैं, दूसरी तरफ उसकी खुसूसियात बयान करते हैं और फिर ख़ुद वही मौलाना मौदूदी साहब उसी खिलाफत को मलूकियत भी बना रहे हैं। यानी मलूकियत उनके नज़दीक एक दीन की बर्बादी है और इस्लाम के उसूलों से मुतसादिम है और सारी उम्मत में खून खराबा इसी मलूकियत की वजह से हुआ है और वही मलूकियत वो खिलाफत राशिदा में साबित कर रहे हैं। कहते हैं कि खिलाफत राशिदा में ही मलूकियत बन गई थी। तो ये बात कैसे तस्लीम कर ली जाए और कौन सी उनकी बात दुरुस्त मानी जाए। या तो खिलाफत राशिदा की जो वो खुसूसियात बयान करते हैं कि वो काबिल इत्तिबा है, वो काबिल तहसीन है और उसमें खूबियाँ ही खूबियाँ थीं, उसे माना जाए, या फिर खिलाफत में जो कहते हैं कि मलूकियत उसी खिलाफत में आ गई थी उस बात को मान लिया जाए कि उनके नज़दीक दीन की बर्बादी खिलाफत राशिदा में हुई है, इस बात को माना जाए। अब ज़रा मैं दोनों उनके जो मौक़िफ़ हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो खिलाफत राशिदा के बारे में उन्होंने ऐसी तारीफ़ की कि खिलाफत राशिदा जिसके इम्तियाज़ी ख़साइस और बुनियादी उसूल गुज़श्ता सफ़हात में बयान हो चुके हैं, हकीकत में महज़ एक सियासी हुकूमत न थी बल्कि नबूवत की मुकम्मल नियाबत थी। यानी खिलाफत राशिदा का दौर जो मौलाना मौदूदी साहब के बकौल 30 साल यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत तक था। कहते हैं कि ये जो दौर था ये नबूवत की मुकम्मल नियाबत थी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे एक एक कदम रखा गया, कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की मुखालफत नहीं की गई। यानी इसका काम सिर्फ इतना ही ना था कि मुल्क का नज़्म व नसक चलाए, अमन कायम करे और सरहदों की हिफाजत करती रहे, बल्कि वो मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी में मुअल्लिम, मुरब्बी और मुर्शिद के वो तमाम फ़राइज़ अंजाम देती थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा में अंजाम दिया करते थे। यानी खिलाफत राशिदा में सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हुम ने एक एक कदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक रखा और उसमें कोई कोताही नहीं की। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मुअल्लिम रहे, मुरब्बी रहे और मुर्शिद रहे, किसी मौके पर उम्मत को हलाकत और बर्बादी में नहीं डाला और उम्मत की ख़राबी नहीं की। और उसकी ये ज़िम्मेदारी थी कि दारुल इस्लाम में दीन हक़ के पूरे निज़ाम को उसी असली शक्ल व रूह के साथ चलाए और दुनिया में मुसलमानों की पूरी इज्तिमाई ताकत अल्लाह का कलमा बुलंद करने की खिदमत पर लगा दे। यानी वो कहते हैं कि खिलाफत राशिदा की ये ज़िम्मेदारी थी कि दीन हक़ के पूरे निज़ाम को उसकी असली शक्ल और रूह के साथ चलाए। यानी खुलफ़ाए राशिदीन ने मौलाना मौदूदी साहब के बकौल, यहाँ पर मैं ये बात बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ इस पैरे में मौलाना मौदूदी साहब ने और इससे पीछे कुछ बातों जो मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ उन बातों में उन्होंने ये बावर कराया है कि खुलफ़ाए राशिदीन ने पूरे 30 साला दौर में सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपने पूरे दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीक़े को अपनाया है और दीन हक़ की असली और मुकम्मल शक्ल को दुनिया के सामने लाए हैं, कहीं भी ख़राबी नहीं की।
इस बिना पर यह कहना ज़्यादा सही होगा कि वो सिर्फ़ खिलाफत राशिदा ही ना थी बल्कि खिलाफत मुर्शिदा भी थी। यानी खिलाफत राशिदा खिलाफत मुर्शिदा भी थी। ठीक है, लोगों की रहनुमाई भी, लोगों की भलाई भी, सब कुछ इस खिलाफत में हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे उम्मत की बर्बादी हुई हो, जिससे इस्लाम का निज़ाम ख़राब हुआ हो। खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह के अल्फाज इसकी इन्हीं दोनों खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं। कहते हैं खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह कहा जाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीक़े को खिलाफत में अपनाया गया। कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी तरीक़े की मुखालफत और उससे रूगर्दानी नहीं की गई और इस्लाम की हकीकी शक्ल को कहीं भी मसख़ नहीं किया गया। और दीन की समझ रखने वाला कोई शख्स भी इस बात से नावाकिफ़ नहीं हो सकता कि इस्लाम में असल मतलूब इसी नौइयत की रियासत है, ना कि महज एक सियासी हुकूमत। कहते हैं कि हर शख्स, हर मुसलमान ये बात जानता है कि इस्लाम में असल मतलूब यही दौर हुकूमत था, 30 साल जो दौर था यही मतलूब था, और बाद में भी यही मतलूब है कि इसकी मिनवान पैरवी की जाए और इसमें किसी किस्म का कोई ख़राबी इसमें ना लाई जाए और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना की जाए। लेकिन अब मौदूदी साहब का दूसरा रुख आप देखें, उन्होंने पैंतरा बदला और उससे अगले सफ़े पर, इसी सफ़े के बल्कि एंड में जो सफ़ा मैंने पढ़कर आपको सुनाया है उसमें आपने सुना कि पूरी खिलाफत राशिदा ऐन सुन्नत के मुताबिक, ऐन किताबुल्लाह के मुताबिक, ऐन इस्लाम की असली रूह के मुताबिक थी। लेकिन उसी सफ़े के एंड पे लिखते हैं कि इस तगय्युर का आगाज़, यानी ऊपर सुर्खी जो कायम की है खिलाफत राशिदा से मुलूकियत तक, यानी खिलाफत राशिदा मुलूकियत में कैसे बदली, मुलूकियत कहाँ आई, खिलाफत राशिदा कहाँ बर्बाद हुई, उसी उन्वान के तहत तगय्युर का आगाज़ एक नई सुर्खी कायम की है। और उसमें लिखते हैं इस तगय्युर का आगाज़ ठीक उसी मकाम से हुआ जहाँ से उसके रूनुमा होने का हज़रत उमर को अंदेशा था। अपनी वफ़ात के करीब ज़माने में सबसे बढ़कर जिस बात से वो डरते थे वो ये थी कि उनका जानशीन अपने कबीले और अपने अकरबा के मामले में उस पॉलिसी को ना बदल दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से उनके ज़माने तक चली आ रही थी। कहते हैं कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद ये जो खिलाफत थी ये बदल गई, खिलाफत में दरार आ गई, खिलाफत की जो खसूसियात थी उनको छोड़ दिया गया। और हज़रत उमर को ये अंदेशा था कि मेरे बाद कहीं ऐसा ना हो जाए, और वो हो गया। हज़रत उमर के बाद कौन आया? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा हैं। और आगे वाज़े अल्फाज में इस सफ़े के एंड में अगर आप पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन उनके बाद, ये सफ़ा नंबर 106 है। मैं उमूमन सफ़हात का ज़िक्र इसलिए नहीं करता कि हम जब इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो ओरिजिनल स्कैन्स जो हैं सफ़ा नंबर समेत वहाँ लगा दिए जाते हैं। तो मैं बल्कि कोशिश करूँगा जो लोग अभी लाइव सुन रहे होंगे उनके ज़हन में आएगा कि अगर उन्होंने पढ़ना है तो कैसे पढ़ें। एक तो ये है कि एक दिन बाद वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर अपलोड कर दी जाती है, और दूसरा ये है कि हम आइंदा इंशाल्लाह इस बात का ख्याल भी करेंगे, साथ में सफ़ा नंबर बोल भी देंगे। तो इसी सफ़ा नंबर 106 के एंड में लिखा है कि लेकिन उनके बाद, यानी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत उस्मान जानशीन हुए तो रफ्ता रफ्ता वो उस पॉलिसी से हटते चले गए। यानी जो पॉलिसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, उन्होंने ऊपर बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे आहद हुकूमत में ये किया, सैयदना अबू बकर ने ये किया। और उसके बाद कहते हैं कि लेकिन उनके बाद जब हज़रत उस्मान जानशीन हुए तो रफ्ता रफ्ता वो उस पॉलिसी से हटते चले गए। अच्छा, उन्होंने पै दर पे अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े अहम ओहदे अता किए और उनके साथ साथ ऐसी दूसरी रियायात की जो आम तौर पर लोगों में हदफ़ एतराज़ बनकर रहीं। यानी मौलाना मौदूदी साहब पीछे तो ये कह रहे हैं कि खिलाफत राशिदा जो है वो सरापा खैर थी और वो काबिल इत्तिबा और काबिल तहसीन है और वो इस्लाम की असल और मुकम्मल रूह है। लेकिन यही खिलाफत राशिदा सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में कहते हैं कि मुलूकियत में बदल गई थी, कि मुलूकियत में ऐसे होता है कि अपने रिश्तेदारों को ओहदों से नवाजा जाता है। इस पे तो हम आगे इंशाल्लाह बात करने वाले हैं कि मौलाना मौदूदी साहब की ये कितनी बड़ी ख़ता और कितनी बड़ी गलती है, बल्कि कितनी बड़ी गलत बयानी है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को अकरबा परवरी का इल्ज़ाम दिया उन्होंने, और ये तोहमत बांधी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु पर कि वो अकरबा परवरी में मुलव्वस हुए। इस पर तो हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि एक शख्स खिलाफत राशिदा को सरापा खैर कहता है
और कहता है कि वो लायक इत्तिबा है और उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ या मेहनत कर रहा हूँ, मैं रो पीट रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि खिलाफत 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 और मुल्कियत से बच जाओ, मुल्कियत से बच जाओ, उसी खिलाफत जिसकी दावत देते हैं और जिसकी तरफ लोगों को रग़बत दिलाते हैं, उसी खिलाफत के बारे में ख़ुद यहाँ कह रहे हैं कि वो मुल्कियत में बदल गई थी। इस तगय्युर का आगाज़ ठीक सैयदना उमर के बाद हो गया था। उन्होंने लिखा है कि हज़रत उस्मान जब जानशीन हुए तो वो रफ्ता रफ्ता इस पॉलिसी से हट गए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी, जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। हम ऐसी सोच को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं जो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत राशिदा को यूँ बदनाम करे कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की पॉलिसी से हट गए थे। अब ये बात कोई सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में करे तब भी मुजरिम है, और वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में करे तब भी मुजरिम है। अब यही बातें तो मौदूदी साहब ने एक तरफ सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ कर दी और उन्हें इस बात का ज़िम्मेदार ठहरा दिए कि उन्होंने खिलाफत को बर्बाद कर दिया, और दूसरी तरफ नवासिब हैं, वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सारा निज़ाम बर्बाद किया, अपने इक़्तिदार के लिए उन्होंने मुसलमानों का खून बहा दिया, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। और कहते हैं कि उन्होंने अपने जो रिश्तेदार थे उनको नवाज दिया, और आगे हम उस पर बात करने वाले हैं। तो हम कहते हैं जिस तरह के ये महमूद अहमद अब्बासी वगैरह, उन्होंने ये बात यही इसी तरह लिखी है, हम तो उनको भी साहिब ही कहेंगे, महमूद अहमद अब्बासी साहिब। हम मौदूदी साहिब को साहिब कहते हैं तो महमूद अब्बासी साहब को भी साहिब कहेंगे, क्योंकि हमारा उनकी ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं, हमारा उनके नज़रियात से इख्तलाफ है। हम कहते हैं कि दोनों अहले सुन्नत के नज़रिए से हट गए। एक ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मुजरिम बनाकर खड़ा कर दिया, दूसरे ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुजरिम बना के खड़ा कर दिया। उनको सारी बुराइयां सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु में नज़र आने लगीं और मौदूदी साहब को सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु में नज़र आने लगी, और इसी तरह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु में नज़र आने लगी। तो बात यह है कि अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ था उससे दोनों हट गए हैं। और फिर देखें कि कितनी बड़ी तज़ाद बयानी है, कितना बड़ा यानी ये दो रुखी वाला मामला है कि एक तरफ खिलाफत राशिदा के नारे लगाना और खिलाफत राशिदा को बायसे नजात करार देना, और दूसरी तरफ इसी खिलाफत राशिदा को सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद मुलूकियत में बदला हुआ दिखाना कि यहाँ मुलूकियत में बदल गया था मामला और अपने रिश्तेदारों को नवाजने का सिलसिला शुरू हो गया था। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। तो हम लोगों को दावत फ़िक्र देते हैं कि अल्लाह के लिए इस बात पे गौर करें। मौलाना मौदूदी साहब ख़ुद ही सफ़े के शुरू में कुछ और कह रहे होते हैं, सफ़े के आखिर में कुछ और कह रहे होते हैं। एक तरफ दावा कुछ और हो रहा होता है, दूसरी तरफ उसी दावे की नफ़ी कर रहे होते हैं। तो क्यों आप ऐसे उनके पीछे लगे हुए हैं और सहाबा किराम के बारे में अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। उससे आगे हम यहाँ जो बात करना चाहते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर जब मौलाना मौदूदी साहब ने अक़रबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया तो हकीकत में ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर इल्ज़ाम था। हम अहले सुन्नत तो किसी पर भी ये इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकते, ना सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु पर, ना सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर, ना किसी और सहाबी पर। अहले सुन्नत कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन जिनके दिल में कजी है वो सोचते हैं। कुछ सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सोच देते हैं, कुछ सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सोच लेते हैं। और मौलाना मौदूदी साहब ने जो रास्ता खोला है उनके इस कौल की बुनियाद जो है उस पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह अक़रबा परवरी के इल्ज़ाम से बरी नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है कि जब इंसान खुद सर हो जाता है ना और अपनी अक़ल को सहाबा किराम की अक़ल से भी ऊपर ले जाकर अक़ल कुल समझ लेता है, तो फिर कोई भी सहाबी एतराज़ से नहीं बचता है। वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर एतराज़ करे तो फिर अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं बचेंगे, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं बचेंगे। और अगर वो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर एतराज़ करता है तो फिर अबू बकर उमर अली रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं बचेंगे, क्योंकि उसने अपनी अक़ल को अक़ल कुल समझ लिया है ना। अगर वो सहाबा किराम की अक़ल को मोतबर मानता तो वो देखता कि सहाबा किराम में से ये एतराज़ किसने किया। क्या किसी सहाबी से ये बात साबित थी कि उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मुलूकियत में बदलने का ताना दिया हो खिलाफत को, या फिर उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को ये ताना दिया हो कि उन्होंने खिलाफत को बर्बाद कर दिया और इस्लाम का निज़ाम ख़राब कर दिया। तो जब उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक बंदा बाद में ऐसा करता है तो हकीकत में वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का भी दुश्मन बना हुआ। अब यहाँ देखें कि जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल उन्होंने नकल किया सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से, उस पर भी हम एंड में बात करने वाले हैं कि उस कौल का सही मतलब क्या है। बहरहाल वो कौल क्या था,
मौदूदी साहब ने नकल किया है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी शहादत से पहले अपने मुतवक्के जानशीनों को एक वसीयत की। अब वो मुतवक्के जो जानशीन थे उनमें सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे और कुछ और सहाबा भी थे। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो कौल है ना वो ये है कि उन्होंने फरमाया कि इन्नी का नज़रतु लकुम फ़ी अम्र नासी फ़लम अजिद इंदन नासी शिक़ाक़न इल्ला अन यकून फ़ीकुम फ़इन कान शिक़ाक़ुन फ़हुव फ़ीकुम। मैं अपने बाद जो मामला देख रहा हूँ ना तो लोगों में मैं कोई गुमराही नहीं देख रहा, कोई इन्हिराफ़ नहीं देख रहा। जो भी इन्हिराफ़ होगा वो तुम्हारी वजह से आएगा। अगर तुम मुनहरिफ हो गए तो लोग भी मुनहरिफ हो जाएंगे, अगर तुम सीधे राह पे रहे तो लोग भी सीधे राह पे रहेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मैं मामला 6 लोगों के सुपुर्द करता हूँ। वो 6 लोग कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु। ये 6 लोग थे जिनकी तरफ मैं मामला सुपुर्द करके जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लोगों को नाम लेकर वसीयत की। उन्होंने कहा कि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से भी, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से भी, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी। उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान, अगर आपको ये मामला मिल जाए, खलीफा बन जाएँ, तो आप अपने रिश्तेदारों को लोगों की गर्दनों पर सवार ना करें। मतलब ये है कि लोगों को बड़े बड़े ओहदे ना दे दें अपनी रिश्तेदारी की वजह से। और उस्मान, अगर आपको ये मामला मिल जाए तो आपने भी बनी अबी मुआयद को लोगों के कंधों पर सवार, रिश्तेदार लोगों को दूसरे लोगों पर हाकिम नहीं बना देना महज रिश्तेदारी की वजह से। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी फरमाया, व इन कुन्ता अला शैइन मिन अम्रिन नास या अलिय्यु, अली अगर आपको खिलाफत मिल जाए तो फ़ला तहमिलन्ना बनी हाशिमिन अला रिकाबिन नास, तो अपने रिश्तेदारों को आपने भी लोगों पर सवार नहीं करना, यानी लोगों का उनको बड़ा बड़ा ओहदा नहीं देना। सुम्मा काला, फिर उन्होंने फरमाया कि जाओ और जाकर मुशावरत करो आपस में और आपस में से किसी एक को खलीफा बनाने का सोचो। अब देखें कि इस कौल में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबको मुखातब फरमाया। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेकर उन्हें मना फरमाया कि अपने रिश्तेदारों को ओहदे नहीं देने। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेकर उन्हें मना फरमाया कि अपने रिश्तेदारों को ओहदे नहीं देने। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेकर उन्हें फरमाया कि अपने रिश्तेदारों को ओहदे नहीं देने। अब देखें, अगर मौदूदी साहब के बकौल सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने नऊज़ुबिल्लाह ये इन्हिराफ़ किया या ये तरीक़ा नबवी छोड़ा, अला मिनहाज नबुव्वा, खिलाफत को ख़त्म किया और अपने रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर दिया, तो बताएं कि क्या सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये वसीयत नहीं थी? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये तरीक़ा, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये तरीक़ा जो मौदूदी साहब के बकौल सैयदना उस्मान ने छोड़ दिया था, तो क्या सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह तरीक़ा नहीं छोड़ा ख़ुद मौदूदी साहब के बकौल? अब हम आपको बताते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने रिश्तेदारों को जो ओहदे दिए, हम चंद एक जिक्र करते हैं। अब बसरे का गवर्नर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बना दिया बसरे का गवर्नर, और यमन का गवर्नर और यमन की जो पूरी हुकूमत थी वो उबैदुल्ला बिन अब्बास के सुपुर्द कर दी। इसी तरह मक्का की गवर्नरी कुसम बिन अब्बास को दे दी, और मक्का की गवर्नरी जो है ना एक मौके पर माबद बिन अब्बास को दे दी। ये जो चारों हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर बराजमान हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, ये चारों चचेरे भाई हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सारे चचा के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास, उबैदुल्ला बिन अब्बास, कुसम बिन अब्बास और माबद बिन अब्बास। ये चारों आपके चचा अब्बास के बेटे हैं, आपके चचेरे भाई हैं। तो क्या कोई कह सकता है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस फरमान को छोड़ दिया और उम्मत के ऊपर अपने ही रिश्तेदार मुसल्लत कर दिए? नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। उसके बाद 5वें नंबर पर मोहम्मद बिन अबी बकर जो सुतीले बेटे हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, लेकिन उनकी वालिदा अस्मा से चूँकि बाद में शादी कर ली थी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, तो ये भी उनकी किफ़ालत में आ गए। तो सुतीले बेटे थे अब मोहम्मद बिन अबी बकर, उनको मिस्र का गवर्नर बना दिया। इसी तरह जादा बिन हुबैरा जो भांजे हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के, उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के बेटे हैं, उन्हें खुरासान का गवर्नर बना दिया। अब अगर कोई शख्स यही एतराज़ सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर करने लगे कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी तो अपने रिश्तेदारों को सारे ओहदे बांट दिए, क्यों ऐसे किया? नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा। हम तो ऐसा अहले सुन्नत ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम लानत भेजते हैं ऐसी सोच और फ़िक्र पर जो सहाबा किराम के बारे में ऐसा सोचने पर इंसान को मजबूर करे और ऐसा बोलने पर मजबूर करे। हम तो कतई इसकी हिमायत नहीं करते। हम कहते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अगर अपने रिश्तेदारों को ओहदे दिए तो उन्होंने भी ठीक किया, सैयदना
अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने रिश्तेदारों को ओहदे दिए तो उन्होंने भी ठीक किया, क्योंकि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये मना किया था कि अपने रिश्तेदारों को ओहदे ना बांट देना, तो उससे मुराद ये थी कि महज रिश्तेदारी तुम्हें ये इस बात पर आमादा ना करे कि उसमें कोई काबिलियत और सलाहियत और कोई अहलियत नहीं है और तुम लोगों पर उनको हुक्मरान बना रहे हो, ऐसा नहीं करना। अब जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बात से रोका है कि अहलियत और काबिलियत के बावजूद तुमने गवर्नर नहीं बनाना, ओहदा नहीं देना, तब तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी नऊज़ुबिल्लाह उनकी बात को छोड़ गए और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी छोड़ गए। और अगर उससे मुराद वो है जो हम अहले सुन्नत कह रहे हैं कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मुराद ये थी कि महज रिश्तेदारी जो है, अगर काबिलियत सलाहियत और अहलियत नहीं है, महज रिश्तेदारी की वजह से आप ओहदे देंगे तो आप मामले को बर्बाद कर देंगे, ये इन्हिराफ होगा, इसकी वजह से उम्मत ख़राब होगी। तो न तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा किया, न सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा किया। कोई शख्स अगर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर इस बात का एतराज़ करता है तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी मोतरज़ है। वो बहतान सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी बांध रहा है कि उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह अपनों को ओहदे बांट कर उम्मत को ख़राब कर दिया, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। और ये बात खारजी लोग कहते हैं, खारजी लोग ये बात कहते हैं जिनकी फ़िक्र वो खुरूज वाली है ना। वो जो था ना अश्तर नखी जो है, उसने ये बात कही थी कि ये हम पहले बयान भी कर चुके हैं कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की किताबुल जमल में पहली हदीस, यानी मुशाजरात सहाबा का जहाँ बयान है, उसमें सबसे पहली हदीस यही है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातलों में ये बदबख्त शामिल था, ये जो मालिक अश्तर नखी था। और फिर जब इसने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया, उसके बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सफ़ों में चला गया। और इस बात को भी मौलाना मौदूदी साहब ने हदफ़ तनकीद बनाया है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर एतराज़ किया है कि उन्होंने गलत किया। हम अहले सुन्नत कतन ये नहीं कहते, हम कहते हैं उन्होंने मसलहत की बिना पर जो किया उन्होंने ठीक किया, और सहाबा किराम जो एतराज़ कर रहे थे इस पर वो भी ठीक कर रहे थे। और अपना अपना ज़ाविया नज़र है, दोनों मुज्तहिद हैं, दोनों ठीक हैं, हम किसी को इस हवाले से जुर्मवार ठहरा नहीं सकते। तो वो जो ये अश्तर नखी है, इसने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जब इख्तिलाफ़ किया इस बात में कि उन्होंने अपने जो रिश्तेदारों को ओहदे देने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने जब गवर्नर बना दिया अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बसरा का, और इसी तरह यमन में उबैदुल्लाह बिन अब्बास को और कुसम बिन अब्बास को और माबद बिन अब्बास को, और इसी तरह तो उन्होंने ये उस खारजी ज़ालिम ने ये बात कही थी जो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का भी कातिल था कि हमने मदीना में उस शेख को क्यों कत्ल कर दिया, इसी बिना पर तो हमने उनको यही बहाना बनाकर शहीद किया है सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ओहदे दिए हैं। यही काम तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी शुरू कर दिया है। देखें ये सोच कहाँ तक जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि अहले सुन्नत बन जाओ, ये राफ़ज़ियत की तरफ जाना और नासबियत की तरफ जाना ख़त्म कर दो, अहले सुन्नत बन जाओ, सब सहाबा का एहतराम शुरू कर दो। उनके फ़ैसले उन्होंने अपने हालात के मुताबिक और अपने राय के मुताबिक किताब व सुन्नत से ही अखज़ करके किए थे। लिहाजा किसी को गलत ना कहो, सबसे रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, सबसे अल्लाह राज़ी हो गया तो हम क्यों नाराज़ हो जाएं, हम क्यों रंज रखें, हम क्यों गलत कहें। जिस गलती पर भाई अगर उसको गलती भी कहा जाए, इज्तिहादी गलती कह लें ना आप, मौदूदी साहब ने भी इज्तिहादी गलती कहा है, तो इस इज्तिहादी गलती के बावजूद अल्लाह ने एक अजर दे दिया। जिस गलती पर अल्लाह ने एक अजर दिया है, आज हम उस पर एतराज़ करते हैं कि अल्लाह के अजर पर हमें एतराज़ है, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। तो बात यह है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी नहीं बचेंगे। ये एतराज़ जो ये जो एतराज़ है सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर अकरबा परवरी का नऊज़ुबिल्लाह, ये हकीकत में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी एतराज़ है। और इस बात को मौदूदी साहब ने माना है, लिखते हैं अपनी इसी किताब में, कहते हैं कि बाज़ हज़रात ये बार बार बहस छेड़ते हैं कि हज़रत उस्मान की तरह हज़रत अली ने भी तो अपने आधे खिलाफत में अपने अकरबा को बड़े बड़े ओहदे दे दिए थे, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि मेरी इस किताब का मौजू क्या है। मैं इस किताब में तारीख़ नहीं लिख रहा, बल्कि इस सवाल पर बहस कर रहा हूँ कि क्या वाक़यात थे जो आगाज़ फितना का सबब बने। ज़ाहिर है कि इस मसले पर कलाम करते हुए हज़रत उस्मान का दौर ही ज़ेर बहस आएगा, ना कि हज़रत अली का दौर। उन्होंने अपने अहद में जो कुछ भी किया उसे आगाज़ फितना के असबाब में शुमार नहीं कर सकते। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। कहते मानते हैं कि जो मलूकियत खिलाफत में उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने दाखिल की थी, नऊज़ुबिल्लाह, इनके बकौल मलूकियत बुरी है ना, जो ख़राबी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने दाखिल की थी नऊज़ुबिल्लाह खिलाफत में, वही सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी दाखिल करते रहे। लेकिन हम उसको मौजूए बहस इसलिए नहीं बना रहे, तो हम तो देख रहे हैं कि ख़राबी पैदा कहाँ से हुई।
जब शुरू सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने की है, बाद में सैयदना अली भी उसको अपनाते रहे, तो हम उस पर बहस नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो आगाज़ पे बहस कर रहे हैं। कितनी बड़ी, मैं तो कहता हूँ, जसारत और जुर्रत है। ये लोग कैसे सोच लेते थे कि हम सहाबा कराम पर इस तरह की तानज़नी करें और फिर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी हस्तियों को जो है ना वो अपनी ज़ुबान दराज़ी का निशाना बनाएं। देखें, एक ही चीज़ है, कहते हैं कि हज़रत अली ने भी ऐसा किया, मान रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों को सारे बड़े बड़े ओहदे दे दिए, लेकिन कहते हैं कि हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले ये काम किया है। जो पहले कहे वो मुजरिम बन गया, वो ख़राबी का सबब बन गया, जो बाद में करे वो ठीक हो गया। ये क्या बंदर बांट है भाई? आप सीधी बात करें ना, आप खुलकर सामने आएँ। आप खिलाफत राशिदा के जो मुखालिफ बने हुए हैं, अब देखें सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत राशिदा का दौर है। उसको कह रहे हैं कि यहाँ ख़राबी आ गई, यहाँ बर्बादी आ गई, यहाँ मुलूकियत, जिसको गाली समझते हैं वो, और गाली बतौर गाली इस्तेमाल करते हैं, उसी मुलूकियत को कह रहे हैं सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आ गई थी, खुद उनके बनाने से आई थी। यानी कि ये गाली तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खुद दे रहे हैं, और वही गाली नऊज़ुबिल्लाह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ भी लौट रही है। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। अहले सुन्नत तो ऐसा सुनना भी और सोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते जो मौदूदी साहब ने सहाबा कराम के बारे में और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में लिख दिया है। अब आगे फिर ये जो मामला बन गया कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपने रिश्तेदारों को ओहदे दिए हैं, फिर उन्हें ये लिखना पड़ा। फिर अब आखिर कोई तोजी भी करनी थी। अब तोजी ये कर दी कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु मजबूर हो गए थे कि किबार सहाबा जो हैं उनका साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने फिर अपनों को तो ओहदे देने थे, अपनों को नवाजना था। भाई किबार सहाबा में से कुछ, आपने मौदूदी साहब ने खुद ही लिखा है कि वो कुछ सहाबा कराम थे, कुछ 17-18 थे जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ नहीं दे रहे थे। बाकी किबार सहाबा इतने बड़े बड़े सहाबा हैं जो उनके साथ थे, खुद बड़े बड़े सहाबा हैं, किबार सहाबा हैं जो खुद उनका साथ दे रहे थे, तो उनमें से किसी एक का इंतखाब क्यों ना कर लिया उन्होंने। और अगर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये तोजी की जा सकती है, तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी की जा सकती थी। क्यों ना मौदूदी साहब आपने कर ली, और क्यों अकरबा बरबरी का इल्ज़ाम सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर डालकर बाद वालों को ये राह दे दिया, बाज़ बंदरों के हाथ में ये माचिस दे दी कि आप इसी माचिस से सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के किरदार पर भी नऊज़ुबिल्लाह आग लगाएं। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। हम कहते हैं कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल का साफ साफ मतलब ये था, जैसा कि मैंने बयान किया, कि सिर्फ़ रिश्तेदारी को ओहदों की बंदर बांट का सबब न बनाना। अगर अहलियत, काबिलियत और सलाहियत है, फिर अपने रिश्तेदारों में भी ओहदे बांटे जाएंगे, तो ये बंदर बांट नहीं होगी, ये ऐन सलाहियत और काबिलियत की बिना पर फैसला हो। और यही किया सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने, यही किया सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। लेकिन मौलाना मौदूदी साहब ने एतराज़ सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर कर दिया। अब आगे वो ख़ुद लिख रहे हैं सफ़ा नंबर 108 पर इसी किताब में कि इससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि अपने ख़ानदान के जिन लोगों को सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुकूमत की मनासिब दिए, उन्होंने आला दर्जे की इंतज़ामी और जंगी सलाहियतों को सबूत दिया और उनके हाथों बहुत सी फतूहात हुई। भाई, जब आपको ये बात मालूम है और आप तस्लीम है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फ़ैसला कतन गलत नहीं था, जिन लोगों को उन्होंने ओहदे दिए काबिलियत, सलाहियत और अहलियत की बिना पर दिए, फिर क्या मजबूरी थी कि आप दीन की बर्बादी का सबब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को करार दे रहे हैं। आप सारा मलबा खिलाफत के ख़त्म होने का और ख़िलाफत के बर्बाद होने का और मुलूकियत जो आपके नज़दीक गाली है, जुल्म व सितम है और दजलो फ़रेब है नऊज़ुबिल्लाह, उसको सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर डाल रहे हैं। सारा कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने ही इस मामले का आगाज़ कर दिया। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा। ये लोग या तो भूल जाते हैं या फिर तजाहुल आरफाना से काम लेते हैं। इन्हें ये बात मालूम नहीं होती कि जब हम सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर एतराज़ करेंगे तो वो एतराज़ सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी आएगा। ये महज़ अपने नफसानी जज्बात की तस्कीन के लिए सहाबा कराम को अदालत के टहरे में खड़े करते हैं। कोई कुछ सहाबा कराम को कर लेता है, कोई दूसरे कुछ सहाबा कराम को कर लेता है। अजीब इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। किताब व सुन्नत का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, किताब व सुन्नत उनकी तादील कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में खुशखबरियाँ दे रहे हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, अलैकुम बिल अमीर व असहाबिही, इख्तलाफ जब होगा तो तुमने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों का साथ देना है। अब बताएं कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तलाफ खारजियों ने क्या बुनियाद बना कर किया था? यही बुनियाद बनाई थी ना कि अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं। नऊज़ुबिल्लाह।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुमने उस्मान का साथ देना और उनके साथियों का साथ देना है, वो हक़ पर होंगे। यानी उन्होंने जो ओहदे दिए बिल्कुल बरहक दिए और उन पर एतराज़ बिल्कुल बातिल और गलत है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुनाफिक करार दिए जिन्होंने ये एतराज़ किया था। फ़इन अरादकल मुनाफिकून अला अन तखलाअहु फला तखलाअहु हत्ता तलक़ानी। उस्मान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक खलत पहनाने वाला है, ये खलत आपने उतारनी नहीं है। मुनाफिक आपसे मुतालबा करेंगे कि ये खलत उतार दें, आप इसके अहल नहीं रहे, आपने इस ओहदे से इंसाफ नहीं किया नऊज़ुबिल्लाह, इसलिए आप दस्तबरदार हो जाएं। आपने ये खलत नहीं उतारनी, यहाँ तक कि मुझसे आप मिलना है, यानी शहादत कबूल कर लेनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को क्लीन चिट दे रहे हैं कि इस मामले में उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल हक़ पर होंगे, और जो कह रहे हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को तरजीह दे रहे हैं, बिल्कुल वो मुनाफिक हैं और गलत हैं। आज वही मुनाफिकों का कौल जो है वो मौदूदी साहब अपनाए हुए हैं, और मौदूदी साहब के पैरोकार जो है अंधाधुंध धड़ाधड़ उसी कौल को अपनाए जा रहे हैं और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की दुश्मनी मूल रहे हैं और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा कह रहे हैं। तो हम दावत फ़िक्र देते हैं कि इससे बाज आ जाएं। अल्लाह के बंदो, ये बहुत बड़ी बर्बादी है। असल बर्बादी तो ये है, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई बर्बादी नहीं की उम्मत की, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई बर्बादी नहीं की, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई बर्बादी नहीं की। असल बर्बादी ये है जो उम्मत को किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ उभारा जा रहा है और उम्मत को सहाबा किराम जैसी मुक़द्दस हस्तियों के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी पर आमादा किया जा रहा है। लोगों के अक़ीदे ख़राब किए जा रहे हैं, उन्हें ये बात बावर करवाई जा रही है कि नऊज़ुबिल्लाह दुनिया के लालची बन गए थे, अपने रिश्तेदारों को नवाजने लग गए थे। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। हम ना सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ऐसी बात सुन सकते हैं, ना सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ऐसी बात सुन सकते हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हुए, और हम सारे मोमिन और मुसलमान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर राज़ी, सहाबा किराम से राज़ी। सबको हम अक़ीदत और एहतराम देते हैं, सबको सही कहते हैं, किसी को गलत नहीं कहते। हम कहते हैं ये इज्तिहादी मामलात थे, इनमें जिसने जो किया ठीक किया, क्योंकि अल्लाह ने एक अजर दे दिया है, हमें एतराज़ का क्या हक़ बनता है। अब उसके बाद हम आखिरी बात आज की करते हैं, वो ये है कि मौदूदी साहब ने तहरीफ़ कैसे की है। खिलाफ़त ममलूकियत में तहरीफ़ से भी काम लिया है। ये बात हम दूसरे लेक्चर में, दूसरे एपिसोड में भी कह चुके थे कि जहाँ हमने बात की थी खिलाफ़त ममलूकियत में तहरीफ़ हुई है कि नहीं, तो हमने कहा था एक किस्म की तो वो तहरीफ़ है जो मौदूदी साहब ने की है, वो तो बिल्कुल साबित है, और आज हम उसकी मिसाल आपके सामने पेश करने वाले हैं। कितनी बड़ी ख़यानत और तहरीफ़ है, और हम इसके बावजूद भी मौलाना मौदूदी साहब को मौलाना भी कहते हैं और साहिब भी कहते हैं। हम किसी की नीयत पर हमला नहीं करते। शायद उन्होंने अच्छी नीयत से ही इतना बड़ा जो है ना वो जुर्म सरजद उनसे हो गया होगा, अच्छी नीयत से कर दिया होगा। हम कहते हैं कि मौदूदी साहब ने सफ़ा नंबर 98 और 99 पे, यानी 98 और 99 पे ये बात लिखी है। हज़रत उमर को अपने आखिर ज़माने में इस बात का ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं इनके बाद अरब की कबायली असबियतें जो इस्लामी तहरीक के ज़बरदस्त इनकलाबी असर के बावजूद अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गई थीं, फिर न जाग उठें और उनके नतीजे में इस्लाम के अंदर फितने बरपा हों। चुनांचे एक मरतबा अपने इम्कानी जानशीनों के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से हज़रत उस्मान के मुतल्लिक़ कहा। अब देखें, कह रहे हैं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह के बारे में सैयदना उमर को पहले ही पता था कि ये अपने रिश्तेदारों को नवाजेंगे और उम्मत को बर्बाद करेंगे। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। अल्फाज सुने उस रिवायत के, ये जो ज़ईफ़ और मरदूद रिवायत, हम आगे बताते भी हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ और मरदूद है मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक, लेकिन मौदूदी साहब के उसूलों के मुताबिक चूँकि तारीख़ में आ गई है और उन्हें अच्छी लगी है, ये उनका कायदा है, ये ज़ाब्ता है। पसंद और नापसंद ज़ाती ये फ़ैसला करेगी कौन सी रिवायत लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ख़यानत और तहरीफ़ देखें कि आधी रिवायत लेनी है और आधी नहीं लेनी। आधी अपने मतलब में है, सहाबा के ख़िलाफ़ है, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़, तो वो ले लेनी है। आधी जो है दूसरे सहाबा के ख़िलाफ़ है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ और दीगर सहाबा के ख़िलाफ़, तो उसको बड़ी खामोशी से हज़म कर जाना है और उसको लिखना भी नहीं और ज़िक्र तक नहीं करना। रिवायत से दलील भी ले रहे, वही रिवायत है। हम अल्फाज सुनाते हैं, कहते हैं कि चुनांचे एक मरतबा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने इम्कानी जानशीनों के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से हज़रत उस्मान के मुतल्लिक़ कहा कि अगर मैं उनको अपना जानशीन तजवीज़ करूँ तो वो बनी अभी मुआयत यानी बनी उमैया को लोगों की गर्दनों पर मुसल्लत कर देंगे। हज़रत उमर ने कहा कि हज़रत उस्मान को मैंने अगर जानशीन बनाया तो वो अपने ख़ानदान को लोगों पर मुसल्लत कर देंगे और वो लोगों में अल्लाह की नाफरमानियाँ करेंगे, यानी उनके जो गवर्नर होंगे या उनके जो रिश्तेदार होंगे। खुदा की कसम अगर मैंने ऐसा किया तो उस्मान यही करेंगे।
कहते हैं कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह की कसम उठाकर कहा कि अल्लाह की कसम, अगर मैंने उस्मान को खलीफा बना दिया अपने बाद तो उस्मान ने यही करना है। यही क्या करना है? उम्मत को बर्बाद करना है, उम्मत को ख़राब करना है, अपने रिश्तेदारों को ओहदे बांटने हैं। और अगर उस्मान ने ये किया तो वो लोग ज़रूर मासियतों का इर्तिकाब करेंगे और अवाम शोरश बर्पा करके उस्मान को कत्ल कर दें। कहते हैं कि हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे इस बात का पता है, यकीन है कि मैंने अगर अपने बाद उस्मान को खलीफा बनाया तो उस्मान अपने रिश्तेदारों को नवाजेंगे और उनके रिश्तेदार लोगों पर जुल्म व सितम करेंगे और अवाम शोरश करके, बगावत करके सैयदना उस्मान को कत्ल कर देंगे। इसी चीज़ का ख्याल उनको अपनी वफ़ात के वक़्त भी था। अब देखें, ये रिवायत मौदूदी साहब ने पेश की है। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये ज़ईफ़ और मरदूद रिवायत है मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक, हदीस के उसूलों के मुताबिक। और हम मौदूदी साहब के मोताक़िदीन से फिर दस्त बस्ता अर्ज़ करेंगे कि ये जो मौदूदी साहब ने बना दिया ना उसूल और आपको दे दिया कि तारीख़ में और उसूल होते हैं जी, हदीस में और होते हैं, तो हम पूछते हैं तारीख़ के उसूल कौन से हैं? हदीस के उसूल तो लिखे हुए हैं ना, तारीख़ के उसूल कहाँ हैं? और मौदूदी साहब ने क्यों बयान नहीं किए? क्या वजह थी? वजह यही थी कि वो जो उसूल थे वो उनकी ज़ाती पसंद और नापसंद यही उसूल थे, उनके नज़दीक यही उसूल ठहरे थे, वरना वो बताते कि क्या उसूल थे। अब मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक तो ये रिवायत गैर साबित और ज़ईफ़ और मरदूद है, क्योंकि मोहम्मद बिन इसहाक़ मुदल्लिस हैं और इस रिवायत को अन से बयान कर रहे हैं। अंदाज़ा करें कि रिवायत ज़ईफ़ क्यों होगी, नाकाबिल एतबार क्यों हो गई। हम आगे बताते हैं कि ये ख़ुद मौदूदी साहब के नज़दीक भी काबिल एतबार नहीं है मुकम्मल रिवायत, और मौदूदी साहब के पैरोकारों के नज़दीक भी ये मुकम्मल तौर पर काबिल एतबार नहीं है। क्यों? वजह क्या है? मोहम्मद बिन इसहाक़ मुदल्लिस हैं और इस रिवायत को अन से बयान कर रहे हैं। इसी तरह इमाम ज़ोहरी भी मुदल्लिस हैं और रिवायत को अन से बयान कर रहे हैं। अब देखें कि एक रावी का मुदल्लिस होना और समा की तसरीह न करना बावजूद सिका होने के, ये रिवायत में इतनी ख़राबी पैदा करता है कि ये रिवायत झूठ तक चली गई, क्योंकि मुदल्लिस ने अन से बयान किया है और उसकी आदत ये होती है कि वो अपने उस्ताद को दरमियान से गिरा देता है। अब वो उस्ताद जिससे रिवायत सुन रहा है वो झूठा भी हो सकता है तो रिवायत झूठी, वो मुनकरुल हदीस भी हो सकता है तो रिवायत मुनकर, वो ज़ईफ़ भी हो सकता है तो रिवायत ज़ईफ़। अगर ये छोटा सा जो बज़ाहिर छोटा सा ऐब नज़र आता है कि मुदल्लिस सिका है लेकिन अन से रिवायत कर रहा है, ये इतनी बड़ी ख़राबी बर्पा कर सकता है, तो जो रावी मौदूदी साहब ने जिक्र किए हैं कि मोहम्मद बिन उमर वाक़दी है, अबू मिख़नफ़ लूत बिन याहिया है, हिशाम अल-कल्बी है, इसी तरह दीगर जो झूठे रावी जिनको कज़्ज़ाब और वज़्ज़ात कहा गया है, उनकी रिवायतें क्या जुल्म ढाती होंगी, हम ये सवाल करते हैं। अच्छा, ये रिवायत तो हुई ज़ईफ़, लेकिन मौदूदी साहब ने कमाल महारत का मुज़ाहरा करते हुए ये अल्फाज दरमियान से पिक कर लिए, पिक एंड चूज़ से काम लिया और बाकी रिवायत को हज़म कर लिया, छोड़ दिया। अब इसे ही कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। हम कहते हैं ये सरी ख़यानत है और सरी तहरीफ़ है। अब पूरी रिवायत हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये रिवायत मौदूदी साहब ने अल-इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल अस्हाब इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब से नकल की। अब इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब से मुकम्मल रिवायत आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, ये अल-इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल अस्हाब का जिल्द 3 सफ़ा 1119 है, यानी 1119 नंबर सफ़ा है, पेज है और वॉल्यूम नंबर 3 है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ एक दिन चल रहा था तो उन्होंने बड़ा गहरा सांस लिया। मैंने समझा कि उनकी कोई पसली टूट गई हो गया, यानी इतनी तकलीफ़ में आप रज़ी अल्लाह अन्हु थे। मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, ये तो जिस तरह आपने सांस लिया है कोई बड़ी ख़तरनाक बात है या सोच है जिसकी वजह से आपने ऐसा किया है। तो उन्होंने कहा कि इब्न अब्बास मा अदरी मा अस्नऊ बि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ क्या करूं। मुझे अपने बाद अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, मैं क्या करूं उम्मत का, अपने बाद क्या छोड़ के जाऊं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि क्यों, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, आप किसी मोतमद शख्स पर जो काबिल एतमाद है उसको नामज़द करके चले जाएं। अपने बाद ये बता कर चले गए कि मेरे बाद ये होंगे, काबिल एतमाद लोग हैं नहीं। अच्छा, और आप ऐसा कर भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, अब्दुल्ला बिन अब्बास, मुझे लगता है कि तू
अपने साथी यानी अली का नाम लेगा और कहेगा कि वो सबसे ज़्यादा बढ़कर हैं इस खिलाफत में, मेरे बाद वो हकदार बनते हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं तो यही कहता हूँ कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपके बाद अच्छा इंतखाब है, तो आप क्यों परेशान हैं, संभाल लेंगे सारा मामला। तो और मैं ये बात, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं ये जो तायीद कर रहा हूँ कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि दीन में उन्होंने सबकत यानी साबिकून अव्वलून में शामिल थे, इसी तरह इल्म में बहुत बढ़कर हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैं सही कह रहा हूँ ना। तो काला इन्नहु कमा ज़करता, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया इस मरदूद रिवायत के मुताबिक उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर यह बहतान और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी बहतान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, अगर आप सुन्नी हैं तो। और अगर आपके दिल में कजी और टेढ़ है तो जो मर्ज़ी करते रहें, अल्लाह की कसम फिर इज़ाफ़ाता कल हया उफसना माशेता, जब शर्म हया न रह जाए ना फिर जो मर्ज़ी करें, फिर मौदूदी साहब की हिमायत करते रहें आप इस झूठी किताब के बारे में, करते रहें, फिर सहाबा पर बहतान आते रहें, फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नामूस भी जाती रहे, कोई परवाह नहीं है। मैं माजरत के साथ कि मुझे जज्बात काबू में नहीं आ रहे, मैं अल्लाह की कसम ना तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, ना अबू बकर उमर के बारे में, ना सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कतन ऐसी बात मैं सोच भी नहीं सकता, बर्दाश्त करना तो दूर की बात है। हम अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बिल्कुल एक ही पैमाना रखते हैं। अब बात सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नामूस की आएगी तो क्या हम खामोश रह जाएंगे? अब देखें सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल जो इस झूठी रिवायत में है, इस रिवायत में क्या है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, अली के ये सारे फ़ज़ाइल अपनी जगह हैं, वलाकिन्नहु कसीरुद्दुआबा, लेकिन उनके अंदर मस्खरापन बहुत ज़्यादा है, मजाकिये हैं बहुत ज़्यादा, हर बात को मजाक में लेते हैं। तो मैं अपने बाद ऐसे शख्स को क्यों बना कर जाऊँ उम्मत का वाली? नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। अब ये अद्दुआबा का लफ्ज़ है, बाज़ मुतरजमीन ने इसका माना ज़राफ़त कर दिया है, फिर भी ये ज़राफ़त काबिल ऐब थी ना, तब ही तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कि इतनी सारी खूबियों के बावजूद ये ऐब है जिसकी वजह से मैं अली को अपने बाद नहीं मुंतखब करना चाहता। और बाज़ ने इसका माना मस्खरापान और मजाकिया किया है। तो बहरहाल ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात में ऐब था जिसको सैयदना उमर की तरफ मंसूब किया गया कि उन्होंने कहा मैं अपने बाद ऐसे शख्स को उम्मत का वाली नहीं बना सकता जो मस्खरापान और मजाकिया हो, जिसके अंदर ये ज़राफ़त इतनी ज़्यादा हो कि वो ख़राबी का सबब बन जाए। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। मुझे बताएं कि क्या कोई सुन्नी मुसलमान, क्या ख़ुद मौदूदी साहब ये अल्फाज नकल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। उन्हें पता था कि ना तो मैं इन अल्फाज से इत्तेफाक करता हूँ और उम्मत जब इन अल्फाज को पढ़ेगी तो थू थू करेगी मेरे ऊपर, लेकिन उन्होंने ये अल्फाज हज़फ करके सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह के बारे में अल्फाज लिख दिए। अब आगे वो अल्फाज हैं जो मौदूदी साहब ने नकल कर दिए हैं, वो अल्फाज हैं कि मैंने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा फिर तो उस्मान होंगे ना, चलो अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपके नज़दीक नहीं इस लायक कि आपके बाद खलीफा बने तो फिर उस्मान होंगे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम अगर मैं उस्मान को खलीफा बना दूं तो अपने रिश्तेदारों को लोगों के कंधों पर सवार कर देंगे, यानी ओहदे दे देंगे और वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे ओहदेदार लोग। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो अल्लाह की कसम उस्मान भी, यानी मैंने अगर उस्मान को खलीफा बना दिया तो अल्लाह की कसम उस्मान अपने रिश्तेदारों को नवाजेंगे और अगर उन्होंने ऐसा किया तो लोग उनके ऊपर शोरश करके उनको कत्ल कर देंगे। ये वो अल्फाज थे जो मौदूदी साहब ने यहाँ से पिक कर लिए हैं और बाकी सारी रिवायत को छोड़ दिया है। कहाँ हैं मौदूदी साहब के मुकल्लिदीन? कहाँ हैं जो उनकी हर वक्त बेजा हिमायत करते रहते हैं? कहाँ हैं इंजीनियर मिर्ज़ा साहब और कहाँ हैं वो इसहाक जालवी साहब जो कहते थे मौदूदी साहब ने सारी खिलाफत मुलूकियत में बिल्कुल ठीक रखा है और मैंने उनकी जो रिवायात थी उनको बुखारी मुस्लिम के नंबर लगा दिए हैं कि ये सारी बातें तो बुखारी मुस्लिम में भी हैं। हम पूछते हैं कहाँ हैं, कहाँ हैं आप लोग? क्यों आपकी गैरत जागती नहीं है? सामने आए ना, जवाब दें मौदूदी साहब की इस हरकत का कि उन्होंने ये हरकत क्यों की उम्मत के साथ, जिसको वो खुद झूठ समझते हैं और काबिल एतनाद नहीं समझते, उसी में से सैयदना उस्मान के ख़िलाफ़ निकाल कर पेश कर रहे हैं। ये दयानत है ना। आप पूछते हैं कि मौलाना मौदूदी साहब का कसूर क्या है? यही हम बताते हैं ना, ये कसूर है मौलाना मौदूदी साहब का। अपने फ़ायदे में जो आने वाली बात है वो ले ली, दूसरी छोड़ दी। एक ही रिवायत है उसमें सैयदना अली के ख़िलाफ़ आता है तो छोड़ देते हैं, हज़म कर जाते हैं। सैयदना उस्मान के ख़िलाफ़ आता है तो उतना टुकड़ा ले लेते हैं। अब बताएं, इसमें तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की नामूस तो गई, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नामूस भी गई। और आगे सुने, अफसोस की बात यह है सैयदना उमर की भी नामूस सलामत नहीं रहती इस रिवायत को मानने के बाद। कोई बंदा सामने आए,
कोई जमात इस्लामी का साहिब हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जमात इस्लामी के जो मौदूदी साहब की इन बातों को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। पिछले दिनों जो जनाब सिराजुल हक साहब ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, क्या बात है, अच्छी बात है ना। तकलीद तो नहीं करनी चाहिए, किसी की अंधी तकलीद करके बंदा सहाबा किराम का दुश्मन बना रहे। छोड़ देना इस बात को, इनकार कर दें, रद्दी की टोकरी में फेंकें इन गंदी और झूठी रिवायात को और सहाबा की मोहब्बत को अपना लें। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? और अगर आप डटे हुए हैं कि हमने इस किताब की हिमायत करनी है, तो सामने आए ना, फिर ये रिवायत पर बात करें। हम देखते हैं कौन जुर्रत करता है माई का लाल। और ये मेरा अंदाज़ नहीं है कतन ऐसा, आप सुनते रहते हैं, लेकिन मैं जज्बात में हूँ, अल्लाह की कसम। ये सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इनमें से किसी की भी तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब क्या यही रिवायत जब मुकम्मल उन्होंने नकल की है, जो दूसरे हैं जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से इन्हिराफ का शिकार हैं, तो उन्होंने इस रिवायत को सैयदना अली रज़ी अन्हु के ख़िलाफ़ दलील बनाया हुआ। क्या करेंगे आप? ये आपका मेयार है ना तारीख़ में कि आप अपने मकसद में आए तो ठीक है, और एक टुकड़ा मकसद में आए तो उसको सच बनाकर दलील बना लें, और दूसरा टुकड़ा आपके ख़िलाफ़ जाए उसको आप हज़म कर जाएं। ये मेयार है। आगे देखें, कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास के मैंने कहा फिर तलहा बिन उबैदुल्लाह को बना दें। उन्होंने कहा कि उसमें तकब्बुर है, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। कहते हैं कि हुआ अज़हा मिन ज़ालिक, वो अपने दानाई से बढ़कर मुतकब्बिर हैं, जो दानाई उनमें है ना उससे बढ़कर तकब्बुर है। तो मैं कहते हैं कि माँ कान अल्लाह लियरानी, अल्लाह ना करे कि मुझे ये सोच आए कि मैं अपने बाद तलहा बिन उबैदुल्लाह को उम्मत का वाली बना जाऊँ। वल्ली ही अमरा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ऐसे मुतकब्बिर शख्स के हाथ में दे जाऊँ। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। आगे देखें, कहते हैं कि ज़ुबैर बिन अव्वाम को बना दें। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं फिर ज़ुबैर बिन अव्वाम को बना दें। उन्होंने कहा कि वो तो सा और मुद के मामले में लोगों पर थप्पड़ों की बारिशें करते रहेंगे, लोगों को सज़ाएँ देते रहेंगे, वो तो सख्त गिर हैं, मैं उन्हें नहीं बनाना चाहता। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर आप साद बिन नबी वक्कास को बना दें। ये देखें दुश्मनी सहाबा की कहाँ से जन्म लेती, इन्हीं झूठी रिवायात की बिना पर जिनको आपने अपना दीन बनाया हुआ है। कहते हैं साद बिन नबी वक्कास को बनाएं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल जो यहाँ नकल किया, जो झूठ और बहतान बांधा गया है, उन्होंने कहा कि ये तो जंग में घोड़े दौड़ा सकते हैं, बस उमूर सल्तनत चलाने के अहल नहीं है ये। साद बिन नबी वक्कास के बारे में, और उससे आगे उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ को बना दें। उन्होंने कहा कि हाँ बंदा तो अच्छा है, लेकिन उमूर सल्तनत नहीं चला सकता, ये उसके बस का काम नहीं है। वल्लाहि इब्न अब्बास, अल्लाह की कसम, जिन 6 का आपने ज़िक्र कर दिया है ना, इनमें से कोई भी इस मेरे बाद इस सल्तनत का अहल नहीं हो, इस ओहदे का अहल नहीं हो सकता। इस ओहदे का अहल तो कौन होगा? जो मजबूत हो लेकिन उसमें सख्ती ना हो, जो बड़ा नरम हो लेकिन उसके अंदर कमज़ोरी ना हो, और जो बड़ा सखी हो लेकिन उसके अंदर इसराफ़ ना हो, और जो मामले को संभालने वाला हो लेकिन बख़ील ना हो। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल यहाँ है, काना उमर वल्लाहि कज़ालिका, कहते अल्लाह की कसम ऐसे तो सिर्फ उमर ही थे, यानी उनके बाद फिर ऐसा कोई नहीं था। यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी गए, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी गए, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ भी गए, साद बिन नबी वक्कास भी गए, तलहा ज़ुबैर भी गए। अब ये 6 वही लोग हैं, यही 6 वही लोग हैं, सारी उम्मत मानती है, और सही अहादीस में भी है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बाद इन्हीं 6 के बारे में कहा था कि ये 6 मैं मुकर्रर करके जा रहा हूँ, ये आपस में किसी एक को खलीफा बना लेंगे। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये पता है कि इन 6 में कोई भी उनके बाद खिलाफत का अहल नहीं है, इस रिवायत के मुताबिक, इस झूठी दास्तान के मुताबिक, तो फिर क्या सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर यह बहतान नहीं है? एक तो सैयदना उस्मान, सैयदना अली की गुस्ताखी, सैयदना तलहा और ज़ुबैर की गुस्ताखी, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ और सैयदना साद बिन नबी वक्कास की गुस्ताखी का बहतान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर लग रहा है कि उनके बारे में ऐसी बात कह रहे हैं जो हकीकत में नहीं थी। कौन है मुसलमान माई का लाल? खड़ा हो ना, सुन्नी हो, गैरत हो उसके अंदर, और कहे कि वाकई सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर जो बहतान लगाया जा रहा है सहाबा किराम के बारे में, ये सहाबा वाकई ऐसे थे। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तो आपने मान लिया ना ये टुकड़ा, बाकी को क्या मानोगे? नहीं मानोगे। ये सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर बहतान है, और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत पर भी तान है
कि उन्हें पता चल गया था कि इन 6 में से कोई भी ऐसा नहीं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को संभाल सके। वो कह रहे हैं एक बंदे के बारे में कि मैं अगर इसको उम्मत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वाली बना जाऊं तो ये तो बर्बादी कर देंगे। अब मुझे बताएं मौदूदी साहब के कहाँ हैं फॉलोअर्स, कहाँ हैं पैरोकार, कहाँ हैं इंजीनियर साहब, कहाँ हैं? आए ना सामने, मौदूदी साहब का दिफा करें ना, पता चले कि वाकई ये क्या किताब है जिसके अंदर क्या खुराफात लिखी हुई हैं। सहाबा किराम की तौहीन ही तौहीन है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी माफ़ नहीं किया। और दूसरी रिवायत में अल्फाज ये हैं, आगे इसी रिवायत के आगे ये भी लिखा हुआ है, इसी अल-इस्तिआब में हम आपसे फिर हाथ जोड़ कर ये आपसे दरख्वास्त करते हैं अल्लाह के लिए अपने ईमान को बचाएं। मौदूदी साहब आपके काम नहीं आएंगे क़यामत के दिन। उनकी नीयत जो भी है, उनके अमल जो भी हैं, अल्लाह के पास चले गए हैं। आपको हक बात का पता चल गया, क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हौज़े कौसर पर क्या मुंह लेकर जाएंगे? इन सहाबा का सामना कैसे करेंगे आप लोग? कैसे करेंगे जिनके बारे में झूठी रिवायतें आप कबूल कर रहे हैं? अच्छा, अगली रिवायत में अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के बारे में कहा गया ना, तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ ये गप मंसूब है कि उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको बना दूँ ना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को, तो ये अपनी मोहर जो है, अपनी अंगूठी जो है वह अपनी बीवी के हाथ में डाल देगा, अपनी बीवी की उंगली में डाल देगा। मतलब क्या है, जो इख्तियारात अपने हैं वो औरतों को सुपुर्द कर देंगे, यानी रन मुरीद है। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। अब हम बताएं, मुझे कोई बताए कि हम क्या तसव्वुर करें मौदूदी साहब की इस किताब के बारे में। बताएं ये झूठ है कि नहीं, और ये ख़यानत और तारीफ़ है कि नहीं, कि रिवायत के दरमियान से एक टुकड़ा उठा लिया, शुरू भी छोड़ दिया, एंड भी छोड़ दिया। अगर ये सच था मौदूदी साहब तो सारा उम्मत के सामने लेके आते ना पूरा सच। अब इंजीनियर साहब कहाँ हैं जो मुहद्दिसीन को नऊज़ुबिल्लाह ये ताना देते हैं, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने रिवायतें जो हैं वो कम कर दी थी, मुख्तसर कर दी, इसलिए कि पिछली रिवायत उनके घाटे फिट हो रही थी। नऊज़ुबिल्लाह। हालांकि उनके बारे में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तफसील से बयान कर चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ मौदूदी साहब के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने वाज़ेह सरीह ख़यानत और बददियानती का मुज़ाहरा किया है, उनके बारे में खामोश होंगे ना, लब सी लेंगे ना। यही आपकी जुरत है ना, जसारत यही है ना। मुहद्दिसीन के ख़िलाफ़ होती है, सहाबा के ख़िलाफ़ होती है, लेकिन मौलाना मौदूदी साहब के ख़िलाफ़ नहीं होगी। ये आपकी हक़ परस्ती है। ये जो आप कहते हैं ना मैं बड़ा हक़ परस्त हूँ, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन फितनों से महफूज फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा किराम का अदब ही अदब नसीब फरमाए। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, सैयदना मुआविया, जितने भी सहाबा हैं सब के सब से मोहब्बत ही मोहब्बत हो। उनसे जो भी मामला उनके बाहमी जो मुशाजरात हैं उनमें भी अल्लाह राज़ी उनसे। उनके जो जिसको आप कहते हैं कि ये इज्तिहादी गलती है, तो आप ये मान रहे हैं कि अल्लाह उन पर राज़ी हो गया, उस अमल पर भी राज़ी हो गया और एक अजर भी दे दिया, उसको फिर हदफ़े एतराज़ क्यों बना रहे हैं आप? क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने उम्मत को बर्बाद कर दिया? क्यों कह रहे हैं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत को बर्बाद कर दिया? ये क्या दोगली पॉलिसी है? एक तरफ खिलाफत की तारीफ़ें करते हैं, दूसरी तरफ उसी खिलाफत के दुश्मन बने हुए हैं। यही सिलसिला चला आ रहा है मौदूदी साहब से, फिर इसहाक जालवी साहब तक, और फिर उससे आगे चलकर ये जेलमी साहब तक। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, और साथ ही खिलाफत राशिदा को भी नीचे से जनाब काटने लगे हुए हैं, उसकी भी जड़ें खोखली कर रहे हैं। लोगों को ये बावर करा रहे हैं खिलाफत राशिदा जो है ना उसमें अपने सरकारी ओहदे जो ना गलत इस्तेमाल करके, उन इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके अपने रिश्तेदारों को नाजायज़ तौर पर नवाजा जाता था। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। और ये बताना चाहते हैं कि खिलाफत में ही खिलाफत बर्बाद हो गई थी। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। अगर उनका ये दावा ठीक था कि खिलाफत सरापा खैर और मुलूकियत सरापा शर है, तो कम अज़ कम जो 30 साल उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं कि 30 साल खिलाफत रही, कम अज़ कम उनको तो सरापा खैर ही रहने देते ना। उसमें तो सारी खैर ही खैर दिखाते ना, उसमें तो कोई एतराज़ ना करते ना, उसमें तो दीन की बर्बादी और उम्मत की ख़राबी ना ला कर दिखाते। और अगर वो सच्चे थे मौदूदी साहब, तो फिर इस तरह की ख़यानत और तहरीफ से काम तो ना लेते ना। फिर उम्मत के सामने पूरी रिवायत रखते, पूरा सच रखते, और फिर बताते कि कैसे फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जस्टिफ़ाई करते हैं, कैसे बाकियों को जस्टिफ़ाई करते हैं। उसी तरीके से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी जस्टिफ़ाई हो जाते।
तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी गुमराही से महफूज फरमाए। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम इस रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में लोगों के सवालात भी लेने की कोशिश करेंगे, अगरचे मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि टाइम हमारा कम होता है इस ट्रांसमिशन में, हम इसको लंबा नहीं कर सकते क्योंकि इफ्तारी का वक़्त भी होने वाला होता है और हमने इस किताब पर भी काम करना है। कोशिश ये है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से जो मौदूदी साहब ने झूठ इस किताब में लिखे हैं और लोगों को उनसे बरजन करने की कोशिश की है, उन सब का हम मुहासबा इस रमज़ान के दौरान ही कर दें। ये हमारी कोशिश है। बहरहाल ये बात तवील हो सकती है और तो फिर इस सिलसिले में हम सवालात अगर लेंगे तो फिर बात और लंबी हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि चलो 1, 2, 3 सवालात या कभी कभी ले लें या रोज़ाना ले लें, बहरहाल कोई भी तरतीब हम बनाएंगे। आज के जो सवालात अहबाब की तरफ से आए हैं उनमें से चंद एक सवाल तो मुश्तबा सरदार साहब हैं, उन्होंने किया है। कहते हैं कि क्या औरत जानवर हलाल कर सकती है? भाई जानवर तो पहले ही हलाल होता है, मतलब एक गाय है, बैल है, बकरा है, दुम्बा है, छतरा है, एक परिंदा है जैसे मुर्ग है या कोई और, तो हलाल परिंदा उसको औरत ज़बह करेगी, हलाल तो पहले से ही है। उर्फ़ आम में ये बात मशहूर होगी कि जानवरों को हलाल करना, हालांकि हलाल तो अल्लाह ने किया हुआ है, किसी औरत की क्या मजाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिलत व हुर्मत का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के देने से उम्मत को बताते थे कि ये हलाल है, ये हराम है। ख़ुद अपनी तरफ से अगर उन्होंने भी किसी चीज़ को कहा कि यह हराम है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर भी तंबीह फरमाई कि नबी ये हमारा काम है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर कोई औरत कैसे हलाल करेगी, यानी औरत ज़बह करेगी। ये सवाल है कि क्या औरत जानवरों को ज़बह कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि मर्द और ख़वातीन के सारे अहकामात एक जैसे हैं, सिवाय उन अहकामात के जिनमें शरीयत ने ख़ुद तख़सीस पैदा कर दी या बता दिया कि यहाँ औरत मुस्तस्ना है, ये हुक्म सिर्फ़ मर्द के लिए है, या ये हुक्म सिर्फ़ औरत के लिए है, मर्द मुस्तस्ना है। जानवर को ज़बह करने का जो मामला है कतन ऐसा नहीं है, न तो कुरान की कोई दलील है, न फिर शरीयत में ऐसा कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि औरतों को ज़बह करने से मना फरमाया हो। तो मुश्तबा सरदार साहब ने ये ज़िक्र किया है कि अहनाफ जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते और कहते हैं कि औरत ज़बह नहीं कर सकती। हमें नहीं मालूम कि वो क्यों कहते हैं। बहरहाल ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कतन दुरुस्त नहीं है ये फतवा। औरत बिल्कुल ज़बह कर सकती, बिल्कुल मर्द की तरह, कोई फ़र्क नहीं। और औरत खा अपने अयाम मखसूसा में हो तब भी ज़बह कर सकती है, जिस तरह वो खाना बना सकती है, ठीक है, अल्लाह का ज़िक्र भी कर सकती है। कुरान ही पढ़ना मना है ना, तो वहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये एक ज़िक्र है, वो कर सकती है जानवरों को ज़बह करते वक़्त। और ऐसी अहादीस में मिसालें मौजूद हैं कि औरतों ने ज़बह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो ख्याल जिन लोगों का है जहालत पर मबनी है, बिल्कुल गलत है। अगला सवाल ये है, हमारे उमर फ़ारूक भाई हैं, उनका सवाल है ये है कि कोरोना की वजह से सफ़ों में जो फ़ासला किया जाता है क्या दुरुस्त है? भाई देखें, बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात हम पहले दे चुके हैं, पिछले साल उनके जवाब रिकॉर्ड हो चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से इस्लाह मीडिया के चैनल से उनको वहाँ देख सकते हैं। उसका तरीका आसान सा है कि आप यूट्यूब पे जाएँ, इस्लाह मीडिया लिखें, ISLAH और आगे स्पेस दें, फिर मीडिया MEDIA मीडिया, फिर स्पेस दें और आगे कीवर्ड लिखें। अगर कोई हदीस है ख़ास, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, जिसका नंबर आपको याद है और नंबर बयान करके कोई लोग उसको गलत मतलब तशरीह कर रहे हैं या उसका जवाब आप चाहते हैं, तो आप नंबर लिख दें। जैसे बुखारी 4108 मिसाल के तौर पर, मुस्लिम 6220 मिसाल के तौर पर, सुनन नसाई 3009 मिसाल के तौर पर, ठीक है, सुनन अबी दाऊद 4131 मिसाल के तौर पर। तो सबसे पहले हमारा क्लिप इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और या फिर ये है कि अगर कोई मसला है, जैसा कि ये मसला है कि सफ़ों में फ़ासला या कोरोना की वजह से सफ़ों में फ़ासला हो सकता है, तो आप कोरोना लिखें तो नीचे उसके रिलेटेड जो हमारे क्लिप्स हैं खुल जाएंगे। उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा यही होगा कि कोरोना में सफ़ों में फ़ासला हो सकता है कि नहीं। और इसी तरह नदीम कश्मीरी साहब ने पूछा है, कुनूत वितर में हाथ उठाना जायज़ है कि नहीं, या तो उठाना चाहिए या नहीं, हाथ उठाकर करें या छोड़ कर करें। यही सवाल इसी तरह आसिफ इकबाल जंजुआ साहब ने किया है। तो हम उनकी खिदमत भी गुजारिश करते हैं कि पिछले साल हम तफसीलन डिटेल्ड जवाब इस पर रिकॉर्ड करवा चुके हैं और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल सकता है। आप इस्लाह मीडिया स्पेस कुनूत लिखें तो इंशाल्लाह आपको ये क्लिप भी मिल जाएगा।
इसी तरह किसी ने मुझसे मिलते जुलते सवाल किए हैं। तो एक सवाल जो है वो उमैर आज़म भाई हैं पसरूर सियालकोट से, वो पूछते हैं कि माह रमज़ान में शयातीन जकड़ दिए जाते हैं तो फिर गुनाह कैसे सरजद होते हैं। कहते हैं जब शयातीन जकड़े गए हैं तो हम गुनाह क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि सही अहादीस में ये बात आ गई है कि शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, हमारा काम है ईमान ले आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था, हम तक पहुंचा देना। ये अल्लाह की वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल ईमानदारी और दयानतदारी से हम तक पहुंचा दी। और हमारा काम वअलैना तस्लीम, हमारा काम यह है कि हम इसे तस्लीम कर लें, दिलो जान से मान लें कि शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अब हमारी समझ में आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये जो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं तो इसके बारे में उलमा ने मुख्तलिफ़ तौजीहात की हैं। और सही हदीस में सुनन नसाई में 2106 नंबर रिवायत है जिसमें अल्फाज ये हैं कि तुगल्लु फ़ीही मरदतु शयातीन, कि इस महीने में यानी रमज़ान मुबारक में जो सरकश शयातीन होते हैं वो जकड़ दिए जाते हैं। तो इससे एक पता तो ये चला कि बड़े बड़े जो शयातीन हैं, जो बड़े बड़े पोप होते हैं शयातीन के, वो जकड़ दिए जाते हैं। छोटे मोटे बच्चे जुमूरे जो हैं वो फिरते रहते हैं, तो उनकी वजह से भी कोई इंसान किसी गलती के ख्याल में पड़ सकता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये भी समझ में आने वाली है, और ऐसी नहीं कि किसी को कोई इश्काल हो इसमें, कि जब पंखा चल रहा है ना, फुल ज़ोर से चल रहा है, उसको चलाने वाली एक चीज़ है जिसको हम बिजली कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसको घुमा रही है पूरी ज़ोर से, पूरी तेज़ी से उसकी मोटर को घुमा रही है बिजली। लेकिन अचानक बिजली बंद हो जाती है तो आप देखते हैं कि काफ़ी देर वो पंखा घूमता रहता है। हाँ, उसके घूमने में थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ साथ थोड़ी कमी आती जाती है, लेकिन वो घूमता रहता है, पहले तेज़, फिर आहिस्ता, फिर आहिस्ता, फिर आहिस्ता, फिर आहिस्ता। बहुत देर बाद कई मिनट गुजर जाते हैं पंखे को बिल्कुल सुकून की हालत में आने में। तो ऐसे ही है, शैतान ने आपको इतना चार्ज कर दिया होता है, आपको इतनी तेज़ी से वो घुमा रहा होता है अपने वसवसों में, कि उसके जकड़े जाने के बाद भी आप उसके जो है ना वो फ़रेब में चलते रहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है, आप ख़ुद महसूस करेंगे कि रमज़ान मुबारक में आप में गुनाह के ख़यालात कम हो जाते हैं पहले की निस्बत, और आप में नेकी की रग़बत बढ़ जाती है पहले की निस्बत। और ये बड़ों में नहीं, हमने बच्चों में देखे हैं, बच्चे भी शरारतें करते हैं ना, तो वो भी असल में शैतान जो है उनको आमादा कर रहा होता है कि वो अपने वालिदैन को तंग करें, बात ना मानें, लड़ाई झगड़ा करें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुशाहदा किया है कि रमज़ान मुबारक में बच्चे भी बहुत हद तक अपनी पहली रूटीन छोड़ जाते हैं। वजह क्या है? अब चलो बड़ों के साथ तो ये मामला हो गया, बच्चों के साथ क्या मामला है? हालांकि बच्चों को इतना ज़्यादा शऊर भी नहीं होता कि इस महीने में हमने कोई लड़ाई झगड़ा छोड़ना है। उसकी वजह यही है कि शैतान जो हैं वो जकड़ दिए जाते हैं, उनका असर कम हो जाता है। बड़े बड़े शयातीन जकड़ दिए जाते हैं तो असर कम हो जाता है। ये मतलब है इस हदीस का जो हमें समझ में आया है। अगर समझ ना भी आए तो ये बात बरहक है कि शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगला सवाल जो हमारे बड़े प्यारे भाई उस्मान अल-बुदैर साहब ने किया है, वो पूछते हैं कि सुतून की वजह से अगर सफ़ टूटती हो तो क्या नमाज़ पढ़नी चाहिए? यानी कि सफ़ बनी हुई है, लोग खड़े हुए हैं इमाम के पीछे, तो दरमियान में एक सुतून आ गया। अब सुतून के साथ कोई बंदा खड़ा हो कि ना हो, क्योंकि दरमियान में सफ़ में इनक़ता आ रहा है। देखिए, अगर मजबूरी की वजह से सुतून ऐसी जगह आ रहा है कि सफ़ के दरमियान आ रहा है, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सुतून को ऐसी जगह पर फ़िक्स किया जाए या सफ़ों को इस तरतीब से बनाया जाए कि सुतून जो है ना वो दरमियान में ना आए। लेकिन अगर बहरहाल मजबूरी है, बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं छत की चौड़ाई लंबाई ज़्यादा है तो दरमियान में सुतून रखना पड़ता है, और फिर सफ़ के दौरान भी सफ़ के दरमियान भी वो आ जाता है, मजबूरी है। तो फिर इंशाअल्लाह सफ़ मुकम्मल हो जाएगी। और उसकी दलील किसी अहले इल्म ने, मुझे अब याद नहीं कि किससे मैंने सुनी है, बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि एक सूरत है मुनाफिकीन के नाम से कुरान करीम में, अल-मुनाफिकून इज़ा जाअकल मुनाफिकून। उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकों का ये तर्ज़ अमल बयान किया है कि वो जब वही नाजिल होती है तो वो ऐसे खड़े होते हैं कान्नहुम खुशुबुम मुसन्नदा। जब अल्लाह की वही पढ़ी जा रही होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों के बारे में ये आयात पढ़ रहे होते हैं या दीगर तालीमात आ रही होती हैं, तो ऐसे होते हैं गोया कि गाड़ी हुई लकड़ियाँ हों, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत खड़े होते हैं। ये उनकी एक सिफ़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है
गोया कि वो सुतून होते हैं। तो आप ये जो सुतून है उसको मुनाफिक की जगह ले लें कि मस्जिद में एक सुतून आ गया है। तो मुनाफिक भी तो सफ़ों में खड़े होते थे ना, अब्दुल्ला बिन उबई भी आता था और उनके सहाब भी, जो दीगर मुनाफिकीन थे वो भी सफ़ों में खड़े होते थे, सहाबा कराम भी खड़े होते थे। अब ज़ाहिर है कि यहाँ मुनाफिक खड़ा है तो साथ सहाबी भी खड़ा है, पीछे भी सहाबा खड़े हैं। तो जिस तरह एक मुनाफिक के आने से मजबूरी थी ना, अब ज़ाहिर है उनको निकाल नहीं सकते थे, दावा इस्लाम कर रहे हैं, मजबूरी थी कि लोगों को ये मौका ना मिले कि अपने ही लोगों को ये लोग दीन से बाहर कर रहे हैं। और फिर वो चूँकि छुपाए हुए थे अपना बुग़्ज़ इस्लाम के ख़िलाफ़, तो ये मजबूरी थी कि वो एक सुतून जो है दरमियान में आ गया है। तो सहाबा उधर भी खड़े थे, सफ़ें तब भी मुकम्मल थी। तो अगर ये सुतून जो कंक्रीट का है या लकड़ी का है, ये अगर आ जाए तो फिर उस मुनाफिक सुतून से ज़्यादा तो बुरा नहीं है ना, बात समझ गए। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मसला क्लियर हो जाएगा कि अगर सुतून मजबूरी की वजह से सफ़ के दौरान दरमियान में आ रहा है तो इंशाअल्लाह सफ़ मुकम्मल होगी। यूँ समझ लें कि कोई मुनाफिक खड़ा हो गया दरमियान में आकर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी पर आज की हम रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन को ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा और अहले बैत का अदब हमें नसीब फ़रमाए, इसी पर हमें ज़िंदा रखे, इसी पर हमें शहादत की मौत दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा और अहले बैत का साथ हशर में और जन्नत में नसीब फ़रमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।